पुराणों का हवाला देकर बहुत से ऐसे प्रसंगों को आए दिन लोग आपस में साझा करते रहते हैं। इन्हीं में से एक प्रसंग ब्रह्मा जी और सरस्वती के विवाह से जुड़ा है। इस प्रसंग का उल्लेख सरस्वती पुराण में किया गया है। प्रसंग के मुताबिक सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी थीं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सरस्वती जी को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इसीलिए यह कहा जाता है कि सरस्वती जी की कोई माँ नहीं थी। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा गया है। वह बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। सरस्वती के आकर्षण से स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बच पाए। ब्रह्मा जी सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने की सोचने लगे। इस प्रसंग के मुताबिक सरस्वती ने ब्रह्मा जी की मनोकामना को भांप लिया। सरस्वती अपने पिता से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह ब्रह्मा जी की नज़रों से बचने का प्रयास करने लगी, लेकिन उनके ये सभी प्रयास असफल रहे। अंत में सरस्वती जी को ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी करनी पड़ी और उनसे विवाह करना पड़ा। इसकी खूब चर्चा होती है। इसको लेकर सृष्टि में काफ़ी हलचल हुआ, इसकी काफ़ी चर्चा हुई। बताते हैं कि सरस्वती पुराण में इसका उल्लेख है कि ब्रह्मा जी और सरस्वती के 100 साल तक जंगल में पति पत्नी के रूप में बिताया गया। इस दौरान ब्रह्मा जी और सरस्वती ने प्रेम बना रहा। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ। इस पुत्र को स्वयंभू मनु के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी और सरस्वती के विवाह को लेकर कुछ और भी प्रसंग प्रचलित हैं। लोग अन्य प्रसंगों को भी कहते सुनते रहते हैं। अब जरा इसकी वास्तविकता की बात करें तो वस्तुतः यह सब भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की साजिश होती है। सरस्वती पुराण का लेखन समय काफ़ी बाद का है तथा इसके लेखक का भी सटीक जानकारी नहीं है। सरस्वती पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया था, जिसका नाम सरस्वती है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने सीधे अपने तेज से सरस्वती को जन्म दिया था। इस प्रकार सरस्वती जी ब्रह्मा जी की औरस पुत्री थी। उनकी कोई माँ नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। ब्रह्मा का सरस्वती के साथ विवाह का आध्यात्मिक अर्थ है। पुराणों में यह भी आया है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी, बल्कि उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते यह भ्रम उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान श्रीहरि विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती विद्या की देवी थी, जिनकी माता महालक्ष्मी थी तथा उनके भाई का नाम भी विष्णु था। श्री विष्णु ने भृगु ऋषि की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेघा और सरस्वती। इनमें से सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को बदनाम करने के लिए या अनजाने में इन 4 श्लोकों का गलत अर्थ मध्यकाल से ही निकाला जाता रहा है। यहाँ यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि वैदिक समय में राजा को प्रजापति कहा जाता था। सभा और समिति को प्रजापति की दुहिता यानी पुत्रियों जैसा माना जाता था। ब्रह्मा जी को प्रजापति भी कहा जाता है। इसी कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती श्वेत रंग की थी, लाल रंग की नहीं थी। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो अन्य सत्य प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का यही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। सरस्वती नदी को शारदा, शतरूपा, वाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सरस्वती शब्द का प्रयोग उसके लिए आया है जो ज्ञान की अधिकारी हो, विद्या की अधिष्ठात्री हो और साकार रूप में विद्यमान हो। उस ऊर्जा शक्ति के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं 2 हैं, उसी तरह सरस्वती भी 2 हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या हैं। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि स्वयं सर्वेश्वर श्रीमन नारायण से हुई है। लोग ब्रह्मा जी को बदनाम करने के लिए यह सब षड्यंत्र रचते हैं
और उन्हें शर्म भी नहीं आता है। ब्रह्मा जी को ईश्वर कहते हैं, जिसका अर्थ है समय और स्थान, दिशा तथा काल से परे की पराशक्ति, जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। फिर आप उसमें एक निकृष्ट मानव या अबोध पशु के गुण होने का प्रश्न क्यों पूछते हैं? आपसे बढ़कर अज्ञानी कौन होगा? ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा जी क्या संबंधों में बंध सकते हैं? नहीं। तो फिर उनकी पुत्री कहाँ से आई? यदि देखा जाए तो आपके माता पिता ब्रह्मा की ही संतान हैं, तो क्या उन्हें भाई बहन मान लिया जाए? रिश्ते मानव सभ्यता की देन है, जो सृष्टि के करोड़ों वर्ष बाद अस्तित्व में आए। रिश्तों का कारण मोह है, जिसको पाने के लिए सारे मोह और बंधन त्यागने पड़ते हैं। आप उसी को मोह में फंसा रहे हैं। ब्रह्मा जी के विषय में विचार करना है तो बुद्धि को विकसित करना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी ने जिन 18 पुराणों की रचना की है, उनके नाम हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, श्री विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। अब आप बताइए, क्या इसमें कोई सरस्वती पुराण मिला? ये कचरा फैलता है इंसानों के खुद की गंदगी से, जिसको अश्लील साहित्य बोलते हैं। लिखने वाले लोग इसको लिखते हैं, उसी तरह के लोग उसको पढ़ते हैं और उसी तरह के लोग इसका जिक्र कर इनको सच बताने लगते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप सत्य सनातन को जानिए। दूसरों के बातों को सुनने से बेहतर है आपके पास 18 पुराण, चारों वेद मौजूद हैं, उनको पढ़िए, आपको सच का ज्ञान होगा। ब्रह्मा जी हमारे परम पिता हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की उत्पत्ति उनसे ही हुई है। वे हमारे पितामह हैं। इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। सभी उन्हीं की संतान हैं। वह हमेशा वंदनीय हैं।